हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिसीजन मेकिंग इन पाइथन के चौथे वीडियो में। अभी तक आप देखते आए होंगे इफ ब्लॉक के बारे में, लेकिन अब इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक लाइन में भी इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहां पर आपको सिंटैक्स पर बहुत ध्यान देना होगा और आप आसानी से सीख जाएंगे इस चीज को। सो नाउ लेट अस बिगिन आवर वीडियो। आप देख सकते हैं अभी तक आप इस सिंटैक्स में इफ का यूज करते आए हैं, जहां पर आप इफ को लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं या कंडीशन लिखते हैं, कोलन लगाते हैं, अगली लाइन में एक इंडेंटेशन छोड़ते हैं और यहां से स्टेटमेंट लिखते हैं। ये इफ ब्लॉक कहलाता है, इफ का स्टेटमेंट कहलाता है। लेकिन अब इसी चीज को आप एक और सिंटैक्स में भी लिख सकते हैं। इफ स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, यहाँ एक्सप्रेशन लिखिए, कोलन लगाइए और अपना स्टेटमेंट लिख दीजिए। ऐसा आप तब भी कर पाएंगे जब आपके पास एक से अधिक स्टेटमेंट्स हो। जी हाँ, पाइथन आपको ऐसी सुविधा देता है कि आप एक से अधिक स्टेटमेंट्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा इफ एक्सप्रेशन, यहां पर आपने कोलन लगाया, स्टेटमेंट 1 सेमी कॉलन, स्टेटमेंट 2 सेमी कॉलन, आप ऐसा करके लिख सकते हैं। यानी कि जिस ब्लॉक को आप इंडेंटेशन देकर लिख रहे थे, उसी ब्लॉक को आप बिना इंडेंटेशन दिए एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। यह सुविधा आपको पाइथन देता है। ऐसी सिचुएशन में जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये सारे ब्लॉक्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए जाते हैं। पाइथन इनको एक इफ स्टेटमेंट या इफ ब्लॉक की तरह से ट्रीट करता है। आइए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं x को 2 वैल्यू दी गई है और पूछा गया है इफ x इज इक्वल टू 1, प्रिंट एक लंबा सीक्वेंस है, और इफ एल्स इफ x इज इक्वल टू 2, प्रिंट यहाँ पर 2-3 स्टेटमेंट एक साथ दिए हुए हैं। तो आपके आंसर में ये 2-3 स्टेटमेंट सारे एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यानी कि इफ उनको एक ब्लॉक की तरह से ट्रीट करता है। इसके अलावा मैं आपको पाइथन के टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में भी जानकारी देता हूं। टर्नरी ऑपरेटर यानी कि हम जब कंडीशनल स्टेटमेंट को किसी एक्सप्रेशन के अंदर लिख सकें, इसका फॉर्मेट है एक्सप्रेशन 1 इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन एल्स एक्सप्रेशन 2। नाउ लेट अस यूज इट। आइए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं s इज इक्वल टू माइनर इफ एज, एज में हमने वैल्यू रखी 12, और s इज इक्वल टू माइनर इफ एज इज लेस देन 21 एल्स एडल्ट। इस सिचुएशन पर आप ध्यान दीजिए। माइनर इफ, तो यानी कि s में कौन सी वैल्यू चली जाएगी? माइनर की, अगर एज जो है 21 से लेस है, और अगर एल्स सिचुएशन में यहां पर एडल्ट वैल्यू चली जाएगी। इसमें इफ एल्स का इस्तेमाल एक एक्सप्रेशन में हो गया है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। आप पाइथन में इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी आपको मैंने डिसीजन मेकिंग सीरीज में बताया है, ये सारे हमारे एक पोस्ट में पड़ा हुआ है, जहां से आप आर्टिकल का नोट ले सकते हैं, उसे फर्दर पढ़ सकते हैं। आपके सुझाव और कमेंट्स हमेशा आमंत्रित हैं।